नमस्कार मित्रों, मैं सोनवीर यादव उदय कला क्लासेस से आपके बीच में एक वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी प्रथम सूफी रचना के बारे में, तो आज हम चर्चा करेंगे अंतिम सूफी रचना के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैटर आपके पास सारा उपलब्ध होगा, लेकिन एक तरीका होता है पढ़ने का, उन रचनाओं को किस तरीके से याद किया जाता है, क्योंकि ऐसी मिलती जुलती रचनाएं हैं, मिलते जुलते कुछ शब्द हैं जो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और हम एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो यही आपका उद्देश्य होना चाहिए कि एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए, आप पैसन होना चाहिए आपके अंदर। और आप लोग बोलते हैं कि हम भूल जाते हैं, तो चीज़ों को ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए, समझिए। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ मैं भी ऐसे ही याद करता हूँ। आप ये मत सोचना कि सारी चीज़ें मैं ऐसे ही याद करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम बिना ट्रिक के हम पढ़ नहीं याद नहीं कर सकते। याद तो हो जाएंगी लेकिन बाद में हम उनको भूल जाते हैं। तो इसलिए आपको याद कराने की मैं कोशिश करूँगा। तो यही उद्देश्य होना चाहिए कि प्रश्न चाहे जहाँ से आ जाए, धज्जियाँ उड़ा देनी है प्रश्न की, पेपर की। बिल्कुल पेपर को फाड़ देना है, मतलब 150 में से 150 क्वेश्चन करने हैं। और यही मेरा भी टारगेट है कॉलेज लेक्चरर में, 150 में से 150 प्रश्न सही करने का। जो सब्जेक्ट में आएंगे, 2 पेपर होते हैं 150 क्वेश्चन के, तो वो कंप्लीट सही करने का मेरा उद्देश्य है। तो आपको भी मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ आप कर सकें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अंतिम सूफी रचना। ठीक है, पहला पॉइंट है, भक्ति काल में रचित अंतिम सूफी रचना शेख नबी की ज्ञानदीप मानी जाती है। भक्ति काल में, क्योंकि ये जो शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप, इसका जो डेट मिलता है वो है 1619। ठीक है, तो ये भक्ति काल का समय था, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रम संवत 1375 से 1700 है। ये भक्ति काल का समय है, पूर्व मध्यकाल जिसको उन्होंने कहा था। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा अपना, ईस्वी में बदलेंगे तो 1318 से 1643 ईस्वी। ठीक है, तो ये 1619 ईस्वी की रचना है। तो इसलिए भक्ति काल में हम इसको मानेंगे। भक्ति काल में रचित अंतिम सूफी रचना शेख नबी की ज्ञानदीप मानी जाती है। अब देखिए, मैं ट्रिक के साथ आपको याद कराता चलूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, एक जैसे पॉइंट हैं सारे। भक्ति काल की अंतिम सूफी रचना शेख नबी की ज्ञानदीप मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए, शेख नबी में मैंने बताया था 90 नबी, और ज्ञानदीप में दीप, ज्ञानदीप में विजुअल बताया था मैंने दीप। ठीक है, तो अंतिम बार जो सूफी थे, अंतिम बार, अंतिम मतलब अंतिम, और सूफी जो थे, जो सूफी रचना, ठीक है, सूफी जो थे वो क्या कर रहे थे, अंतिम बार ज्ञान के, ये जो ज्ञान है ज्ञानदीप, ज्ञान के 90 दीप जला रहे थे। ज्ञान के 90 दीप अंतिम बार जलाए उन्होंने। कब? भक्ति काल में। ठीक है, क्योंकि भक्ति भक्ति करते हैं तभी हम ज्ञान के 90 दीप जलाते हैं, तो अंतिम बार जलाए उन्होंने। तो मतलब भक्ति काल में, मतलब भक्ति काल में, अंतिम बार मतलब सूफियों ने अंतिम बार मतलब अंतिम सूफी रचना, 90 दीप जलाए हैं मतलब शेख नबी, और ज्ञान के मतलब ज्ञान दीप मानी जाती है। नेक्स्ट है, प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति यहीं से समझनी चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में ये कहे थे कथन। तो प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति यहीं से समझनी चाहिए, शेख नबी की ज्ञानदीप। अब देखिए, प्रेम गाथा परंपरा, प्रेम गाथा को हम याद रखेंगे। प्रेम गाथा सुनाने के लिए, ये जो प्रेम गाथा है उसको सुनाने के लिए क्या हुआ, वही जो ज्ञान के जो 90 दीप हैं, 90 यानी नबी, दीप यानी दीप जलाए हैं, वो क्या हो गए हैं, अब समाप्त हो गए हैं या बुझ गए हैं, बुझ गए हैं। ठीक है, तो समाप्त हो गए, बुझ गए, मतलब समाप्ति यहीं से समझनी चाहिए, किससे, प्रेम गाथा परंपरा की जो समाप्ति वो कहाँ समझनी चाहिए, शेख नबी की ज्ञानदीप से, कि ज्ञान के जो 90 दीप थे वो अब समाप्त हो गए हैं यानी बुझ गए हैं, जो प्रेम गाथा सुनाने के लिए जलाए थे। ठीक है,
तीसरा पॉइंट है सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ। सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ है नूर मोहम्मद की इंद्रावती। ठीक है, तो ये सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना जाता है। तो सूफी पद्धति का जो अंतिम ग्रंथ है वो नूर मोहम्मद की इंद्रावती है। ठीक है, तो जो नूर मोहम्मद है वो बहुत सारे सूफी पद्धति के ग्रंथ लेके बैठा था, अंतिम ग्रंथ लिखने की वो सोच रहा था। तो वहाँ पर इंद्र आ गए, इंद्र मतलब इंद्रावती, इंद्र आ गए और उन्होंने कहा कि ये रचना मेरे नाम से लिख दो, तुम इंद्र के नाम से लिख दो। तो उन्होंने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ लिख दिया इंद्रावती के नाम से, मतलब इंद्र के नाम से, मतलब इंद्रावती। चौथा पॉइंट है सूफी अखंडित परंपरा के अंतिम कवि। अगर परंपरा के सामने अखंडित लग जाएगा, ये आपको एक शब्द पकड़ना है, तो हम किसके पास जाएंगे? नूर मोहम्मद के पास। अनुराग बांसुरी माने जाते हैं, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो देखिए, जो नूर होता है, जो नूर, वो कभी भी खंडित नहीं होता है, हमेशा बहता रहता है, वो अखंडित होता है वो। तो अखंडित परंपरा के कवि कौन है? नूर मोहम्मद। पांचवा है अखंडित प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति यहीं से समझनी चाहिए। अब देखिए, ये सिर्फ प्रेम गाथा था, जो प्रेम गाथा के सुनाने के लिए 90 दीप जलाए गए थे, दीप जलाए गए थे ज्ञान के 90, यानी शेख नबी की। और प्रेम गाथा के सामने अगर अखंडित लग जाएगा तो हम किसके पास जाएंगे? बांसुरी के पास, अनुराग बांसुरी। तो आपको पता है बांसुरी भी अखंडित होती है, अगर खंडित होगी बांसुरी तो वो बजेगी नहीं, अच्छे सुर नहीं देगी। अखंडित होती है बांसुरी तभी वो अच्छे सुर देती है। तो मतलब बांसुरी से अनुराग बांसुरी, और अखंडित अखंडित से अखंडित प्रेम गाथा की, प्रेम गाथा थी जो वो अब तक चली आ रही है, वो खंडित नहीं हुई है। तो उसकी समाप्ति कहाँ से समझनी चाहिए? अनुराग बांसुरी से। ठीक है। छठा पॉइंट है अंतिम सूफी रचना। अब ये सारी रचनाएं लिखी जा चुकी थी, अभी अनुराग बांसुरी 1764 में लिखी गई थी। ठीक है, इंद्रावती 1744 में लिखी गई थी। तो अब ये जो पॉइंट है छठा, अंतिम सूफी रचना की, सारी जो रचनाएं सूफी थी वो अब अंतिम सूफी रचना के पास हम जा रहे हैं। तो शेख नज़ीर की प्रेम दर्पण मानी जाती है, जो 1917 ईस्वी में लिखी गई थी। ये आपको याद रखना है, अंतिम सूफी रचना। ठीक है, तो क्या हुआ, बहुत सारी ये जो सूफी रचनाएं हैं, बहुत सारी सूफी रचनाएं रखी हुई थी। तो उनमें से क्या है, जो सूफी रचनाकार थे अंतिम सूफी रचना ढूंढ रहे थे, तो एकदम से क्या नज़र आ गया उन्हें? दर्पण में नज़र आ गई वो। दर्पण से मतलब प्रेम दर्पण, नज़र से मतलब नज़ीर। तो दर्पण में वो नज़र आ गई उनको अंतिम सूफी रचना, वहाँ पे रखी हुई थी। ठीक है, शेख नज़ीर है, इसका नाम शेख नसीर भी कहीं कहीं मिलता है। तो अंतिम वहाँ पर बहुत सारी सूफी रचनाएं रखी हुई थी। तो अंतिम जो रचना वो ढूंढ रहे थे सूफी रचनाकार, तो उनको दर्पण में नजर आ गई। दर्पण से मतलब प्रेम दर्पण, और नज़ीर से मतलब शेख नज़ीर। सातवां पॉइंट भी सेम है। अब देखिए, यहाँ मैं बता देता हूँ, ये जो है सूफी प्रेम गाथा की अंतिम रचना और सूफी प्रेम गाथा की समाप्ति। तो वो जो जो सूफी रचनाकार थे वो प्रेम गाथा की बहुत सारी रचनाएं रखी हुई थी, तो उनमें से अंतिम रचना ढूंढ रहे थे प्रेम गाथा की। ठीक है, और समाप्ति की भी रचना ढूंढ रहे थे कि समाप्त किससे करनी है हमको, सूफी प्रेम गाथा। तो वहाँ पर वही यही होता है, उनके दोनों दोनों का उत्तर वही है कि वो दर्पण में दोनों नज़र आ जाती हैं। अंतिम रचना भी प्रेम गाथा की सूफियों की, और समाप्ति वाली भी दर्पण में नज़र आ जाती है। तो इन तीनों का उत्तर एक ही है, अंतिम भी रचना उनको दर्पण में नज़र आती है सूफियों को, प्रेम गाथा की सूफी प्रेम गाथा की अंतिम रचना भी इनको दर्पण में नजर आती है, और सूफी प्रेम गाथा की समाप्ति भी इनको दर्पण में नजर आती है। ठीक है, तो अब प्रेम गाथा की समाप्ति की रचना एक साथ रामचंद्र शुक्ल के अनुसार एक जैसी है, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिख दिया। देखिए, अगर सिर्फ पूछता है आपसे प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति, तो मैंने पहले ही बताया था कि प्रेम गाथा सुनाने के लिए, जो प्रेम गाथा है उसको सुनाने के लिए ज्ञान से ज्ञान दीप, दीप मतलब दीप, तो ज्ञान के दीप 90 दीप जलाए थे, और वो क्या हो गए हैं? अब समाप्त हो गए, मतलब बुझ गए मतलब। तो प्रेम गाथा की समाप्ति की पूछता है तो हम ज्ञान दीप के पास जाएंगे, ज्ञान के 90 दीप जलाएंगे। अगर अखंडित की बात करता है प्रेम गाथा के, अगर अखंडित लगा देता है तो हम बांसुरी के पास जाएंगे, बांसुरी जो होती है अखंडित होती है, बांसुरी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं किसकी,
सूफी प्रेम गाथा की, सूफी प्रेम गाथा। अब प्रेम गाथा के सामने अगर सूफी लग जाएगा तो मैंने बताई था अंतिम या समाप्ति, तो बहुत सारी रचनाएं वहाँ पर रखी हुई थी, तो सूफी ढूंढ रहे थे रचनाकार, तो उन्हें क्या मिल गई, दर्पण में उनको दिख गया। ये दर्पण लास्ट वाली, ये दर्पण, ये जो रचना है शेख नज़ीर की प्रेम दर्पण, ये मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए अगर प्रेम गाथा के सामने सूफी लग जाएगा तो वो दिखाई देगी, नज़र आ जाएगी दर्पण में। अखंडित की बात करेगा तो हम बांसुरी के पास जाएंगे, बांसुरी अखंडित होती है। सिर्फ प्रेम गाथा परंपरा की बात करेगा तो हम ज्ञान के 90 दीप जलाएंगे। ठीक है, और ये भी मैंने बता ही दिया आपको, अंतिम सूफी रचना, प्रेम गाथा की अंतिम सूफी रचना और सूफी प्रेम गाथा की समाप्ति, तीनों एक ही है, दर्पण में नजर आएंगी। अखंडित मैंने बताई था, बांसुरी के पास जाएंगे। कवि की अगर हम बात करेंगे तो उसका नूर हमेशा बहता रहता है। ठीक है, अखंडित रहता है नूर, अखंडित कवि की हम बात करेंगे तो अखंडित। और सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ की बात करेंगे तो जो नूर मोहम्मद वो अंतिम ग्रंथ सोच रहा था कि क्या किस नाम से लिखूं, तो वहाँ पे इंद्र आ गए, इंद्र के नाम से लिख दिया इंद्रावती। और ये है ही प्रेम गाथा परंपरा, मैंने बता ही दिया था 90 दीप जलाने। और भक्ति काल की अगर वो बात करता है तो भक्ति काल में कौन सी, शेख नबी की ज्ञान दीप, वो जो ज्ञान के दीप हैं वो भक्ति काल में जलाए हैं उन्होंने, 1619 में थी इसलिए। ठीक है, तो ये वीडियो था मित्रों। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है, एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा सा माइनर सा अंतर है, तो इसलिए मैंने ट्रिक के साथ आपको याद कराने की कोशिश की है। आपको शायद वीडियो पसंद भी आएगी, और कोशिश करना याद करने की, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। उदय कला क्लासेज, आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा।